जर्नल एंट्रीज जो मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने दिया वो आपने बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ा, उसको बाय हार्ट किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो फॉर स्टार्टिंग आई विल टेक ए वेरी बेसिक प्रॉब्लम जहां पर एंट्रीज भी कम होंगी, बट यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ टू एंटर इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी थ्रू दैट प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो प्रोफार्मा में आपने एंट्रीज देखी वही एंट्रीज आप अभी यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे इनकलकेट करते हो, उसको कैसे यूज करते हो, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस प्रॉब्लम। ओके, नाउ you will have a small problem on your screen. In this problem it is given like this: Ajay sold goods to Vijay for rupees 20,000 on 1st April 2019. Ajay sold goods to विजय। अजय यहां पर ड्रॉवर है और विजय यहां पर ड्रॉवी है। नाउ विजय एक्सेप्टेड द बिल फॉर 3 months ड्रॉन बाय अजय। अजय डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक at 12% per annum and on the due date the bill is been honored. This is a very basic problem. यहाँ पर ड्रॉवर और ड्रॉवी के बुक में एंट्रीज करना है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। That how to do that entries? Now we are going to see. We are going to see that how drawer and drawings books are made. Journal entries. Okay. A problem on bills of exchange. How to solve that problem? I have just solved this problem here on the board, and we will see here that how the entries have been done. Transaction जैसे जैसे प्रॉब्लम में लिखा हुआ है वैसे वैसे यहाँ पर एंट्रीज की है, नंबर 1 2 3 like that with the date. Okay, so one by one transaction and the entry for that transaction we are going to see. I know कि आप लोग को वहां से ये बोर्ड पे लिखा हुआ देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी कम हो जाएगी आपकी। So what I am going to do is that I just zoom it out. मैं आपके लिए जूम करूंगा और बराबर ये जो एंट्रीज है एंट्रीज के पास कैमरा लेके आता हूँ ताकि आप वो एंट्रीज देख सको और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद में वो एंट्रीज कैसे हुई है आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको रिलेट कर पाओगे। ओके, सो नाउ वी विल सी द एंट्रीज एज पर द ट्रांजैक्शन। ओके, लेट मी फोकस नाउ। ये जो प्रॉब्लम आप लोग ने अभी देखा उस प्रॉब्लम में ड्रॉवर कौन है, किसने सामान बेचा था, अजय ने। तो यहां पर हेडिंग में ऊपर लिखा गया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है ड्रॉवर। ओके, और बाकी जो है वो आपको सब पता है। आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, सीरियल नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, यह आपको सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये है जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज हम लोग जो देख रहे हैं अभी वो किसके बुक में होगी, पहले तो ड्रॉवर के बुक में। ओके, साइड में मैंने ड्रॉवी का बुक भी बनाया हुआ है, बट अभी फिलहाल आप ड्रॉवी के बुक में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, ड्रॉवर का बुक पहले देखेंगे। आपने ट्रांजैक्शन के स्टार्ट में देखा है अजय सोल्ड गुड्स टू विजय, ऐसे लिखा था, बराबर। अजय ने सामान बेचा है विजय को।
तो सबसे पहला जो एंट्री आएगा अजय के बुक में, हम लोग अजय के बुक में देख रहे हैं, तो अजय के बुक में सबसे पहला जो एंट्री आएगा, देखो एंट्री नंबर 1, डेट 2019 अप्रैल 1, और जो एंट्री हमने यहाँ पर की है वो एंट्री क्या एंट्री की है हमने यहाँ पर, विजय's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में लिखा है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दोनों में भी अमाउंट में 20,000 हमने लिखा है। मतलब ये हुआ आपका पहला एंट्री। आपने प्रोफार्मा जब लर्न किया होगा ड्रॉवर का, तो उसमें आपने लर्न किया था ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हमने क्या चेंजेस किया यहाँ पर, ड्रॉवी लिखने के बदले में ड्रॉवी का हमने नाम लिखा है विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अभी यही ट्रांजैक्शन ड्रॉवी के बुक में भी आएगा, पर ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, यहाँ पर ड्रॉवी के बुक में आएगा परचेज का एंट्री। देखो अभी यहाँ पर ड्रॉवी के बुक में लिखा हुआ है जर्नल एंट्रीज, आप लोग देख सकते हो क्या, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विजय ड्रॉवी। विजय ये ड्रॉवी है, और क्या एंट्री पास की है वहां पर ध्यान से देखना। फर्स्ट एंट्री नंबर 1, 2019 अप्रैल 1, एंट्री क्या पास हो रही है वहां पर, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट अमाउंट ₹20,000। आपने जो फर्स्ट प्रोफार्मा एंट्री ड्रॉवी के बुक में देखा, अब उसमें भी आपने सेम यही एंट्री लिखा था, बट वहां पर क्या यूज हुआ था, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट। अब यहां पर ड्रॉवर के बदले में क्या लिखा है, अजय, मतलब ड्रॉवर का नाम। और नरेशन बहुत ही सिंपल होगा, नरेशन में क्या लिखना है आपको, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट के जगह में डेबिट में बरोबर से परचेज के आगे 20,000 है, और अजय के आगे क्रेडिट में 20,000। तो फर्स्ट एंट्री दोनों के बुक में हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं एंट्री नंबर 2 पर। अब ये एंट्री नंबर 2 में ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये जिसने भी सेल किया है, मतलब अजय ने ये एक बिल बनाया और ड्रॉवी को दिया, मतलब विजय को दिया। उसका कोई एंट्री नहीं हुआ है, और उसका कोई एंट्री होता भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ए बिल ऑफ एक्सचेंज। जब वो ड्रॉवी साइन करेगा, मतलब विजय साइन करेगा, और विजय साइन करके ये बिल फिर से दे देगा किसको, अजय को, तो अजय के बुक में सेकेंड एंट्री, आप सेकेंड एंट्री देख सकते हो। सेकेंड एंट्री डेट मैंने डिटो मार्क किया है, मतलब सेम डेट जो 2019 अप्रैल 1 है, वही दिन यहाँ, वही डेट यहाँ पर भी आएगा। और एंट्री क्या लिखा है वहां पर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विजय's अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फॉर 3 months। ये 3 months जो है इस बिल का पीरियड है, मतलब क्रेडिट लिमिट है उसको 3 months का। तो यहाँ पर एंट्री हो गया। आपने प्रोफार्मा एंट्रीज में भी सेम ऐसे ही देखा होगा। प्रोफार्मा एंट्री में सेकेंड एंट्री था वो, व्हेन एक्सेप्टेड बिल इज रिसीव्ड। तो क्या एंट्री वहां पर देखा था आपने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। तो यहां पर भी आपने सेम लिखा, बट सिर्फ चेंजेस क्या किया कि आपने ड्रॉवी वर्ड के जगह में यहां पर क्या लिखा है, विजय। ओके, विजय's अकाउंट। और नरेशन सिंपल है, बीइंग एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड फॉर 3 months। अब यही एंट्री हम देखने जा रहे हैं ड्रॉवी के बुक में, मतलब विजय के बुक में। अब विजय के बुक में आ जाओ, ये देखो विजय का बुक, और उसके अंदर एंट्री नंबर 2, सेम डेट इज सेम 2019 अप्रैल 1, इसलिए मैंने डिटो मार्क किया हुआ है। और एंट्री क्या किया यहाँ पर इसने, अजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और अमाउंट के जगह में 20,000। नरेशन होगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। यहाँ पर उसने बिल एक्सेप्ट किया है, इसीलिए वो लिखता है बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ओके,
तो यहाँ पर एंट्री आप याद करो, प्रोफार्मा एंट्री आपने जो लर्न किया उस प्रोफार्मा एंट्रीज में ड्रॉवी के बुक में सेकेंड एंट्री क्या लर्न किया आपने, सेकेंड एंट्री आपने लर्न किया था वहां पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ, सिर्फ इतना ही चेंजेस है कि ड्रॉवर के नाम के जगह में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर अजय's अकाउंट, बिकॉज अजय इज ड्रॉवर हियर। ओके, तो आप समझे अभी ये एंट्री, सेकेंड एंट्री मतलब बिल एक्सेप्टेड का ड्रॉवी के बुक में कैसे हुआ। सेम वी हैव टू फॉलो द प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दो एंट्रीज दोनों के बुक में हो चुकी है। अब इस बिल के साथ में ड्रॉवर ने क्या ऑप्शन लिया है, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने 4 ऑप्शंस देखे थे। देखा था रिटेन्ड बिल, डिस्काउंटेड बिल, एंडोर्स्ड बिल और बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो आप प्रॉब्लम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उस प्रॉब्लम में क्लियरली लिखा है कि इस बिल को डिस्काउंट किया गया है बैंक में। ओके, तो थर्ड एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं डिस्काउंटिंग की। पर ध्यान देना जो डेट है, डेट हमने डिट्टो मार्क किया है, मतलब सेम डेट आएगा 2019 अप्रैल 1, क्योंकि डिस्काउंटिंग का अलग से डेट सम में नहीं दिया है। जब डिस्काउंटिंग का अलग से डेट नहीं दिया है तो यह माना जाएगा कि पहले का जो डेट है, मतलब बिल ड्रॉन या बिल एक्सेप्टेंस का जो डेट है, उसी डेट से ये, उसी डेट को ये डिस्काउंट किया गया है। तो यहाँ डिस्काउंट की एंट्री आपने देखा, क्या भी एंट्री यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर एंट्री लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, being bill discounted with the bank at the rate 12% per annum। अब ये जो डिस्काउंट का रेट है 12% पर एनम, ये प्रॉब्लम में मेंशन्ड है। ये आपके मन से नहीं लेना है, ये आपको प्रॉब्लम में दिया होगा वही आपको लेना है। अब ये 12% का जो कैलकुलेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ दिस 12% 600 कैसे कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर देखो टोटल बिल का जो अमाउंट है, वो टोटल बिल का अमाउंट आपको कितना दिखाई दे रहा है 20,000। ओके, 20,000 इंटू 12/100, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है या बोलो डिस्काउंट है। ये जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 12% पर एनम, वो है 12/100 इंटू 3/12। अब ये 3/12 क्या है? 3/12 मीन्स द पीरियड ऑफ द बिल। ये बिल कितने महीने का है? 3 महीने का है, इसीलिए 3/12। ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, आपको सबको समझ में आ ही गया होगा देखकर। 12 कैंसिल हो गया, 2 zeros 100 के और 2 zeros 20,000 के कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 200 और यहाँ पर इंटू 3, तो 200 इंटू 3 इज इक्वल टू 600। मतलब ये जो बिल था 20,000 का था, डिस्काउंट करने पर बैंक ने उसमें से 600 रुपीज काट लिए और ड्रॉवर के हाथ में कितना पैसा दिया 19,400। ओके, बिकॉज दिस बैंक इज गिविंग ऑन द डेट, मतलब जैसे ही ड्रॉवर ने डिस्काउंट किया तो तुरंत बैंक ने उसको पेमेंट किया, तो बैंक क्या करेगी, अपना डिस्काउंट काट लेगी और ये बैंक का फायदा होगा 600 रुपीज। ओके, जब ये बिल ऑनर होगा ड्यू डेट के दिन, तो बैंक ड्रॉवी से पूरे 20,000 रुपीज लेगी। ओके, तो ये है डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। आपने प्रोफार्मा एंट्रीज देखा होगा और ये प्रोफार्मा एंट्रीज में भी सेम एंट्री हमने देखी है, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। 3rd नंबर पर वो एंट्री थी और वहां पर हमने क्या देखा एंट्री में, सेम देखा हमने बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब उसका हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अभी ये प्रैक्टिकल में लिया है हमने उसको, कि कैसे डिस्काउंट करवाया, अमाउंट कितना आया। बिकॉज प्रोफार्मा एंट्रीज में आप लोग देखते हो कि कोई भी अमाउंट नहीं होता है, कोई ड्रॉवर या ड्रॉवी का नाम भी नहीं होता है, पर यहाँ पर आपको वो दिखाई देगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने का ये फायदा है कि आपको जब प्रैक्टिकली करने मिलेगा कि अगर ये बिल डिस्काउंट हुआ है तो ये इतने अमाउंट का था, फिर डिस्काउंट होने के बाद कितना अमाउंट बैंक ने कट किया और कितना अमाउंट ड्रॉवर के हाथ में दिया। तो इस प्रकार से अब ड्रॉवर के पास से ये बिल चला गया। ओके,
अब ड्रॉवर को इससे कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉवर ड्यू डेट के दिन कोई भी एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज ड्यू डेट के दिन उसके हाथ में बिल है ही नहीं। ये बिल किसके हाथ में चला गया अभी? बैंक के। तो ड्यू डेट के दिन बैंक को पैसा मिलेगा, कौन देगा? ड्रॉवी देगा। मतलब यहां पर ड्रॉवर का कोई लेना देना नहीं है, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज खत्म हो चुकी है। हाँ, अगर ये बिल डिसऑनर होता तो अगेन ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज होती, पर अभी डिस्काउंटर नहीं है, ये डिसऑनर नहीं हुआ है, ये बिल ऑनर हो गया। इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो ड्रॉवर के बुक में आप मैं अभी एक साथ में आपको तीनों एंट्रीज दिखा देता हूं कि कैसे हुई है। देखो यहां पर एंट्री नंबर 1 सेल्स की एंट्री हुई है, एंट्री नंबर 2 बिल्स रिसीवेबल की, और एंट्री नंबर 3 डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल कम टू द ड्रॉवी। अब ड्रॉवी के बुक में हम लोग आते हैं। ड्रॉवी के बुक में वो थर्ड एंट्री क्या होगा? ऑलरेडी आपने 2 एंट्रीज तो देख ली है, दैट इज परचेज की एंट्री आपने देखी और बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री आपने देखी। अब आप लोग देखने वाले हो कि ये बिल जब ऑनर होता है तो ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डेट। देखो बिल का जो डेट था इट वॉज 2019 अप्रैल 1। अब यहां पर जो डेट लिखा है दैट इज 2019 जुलाई 4। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? क्योंकि ये बिल 3 महीने का था, अप्रैल के बाद 3 महीने आपको काउंट करने हैं, अप्रैल को काउंट नहीं करना है। अप्रैल के बाद में क्या आता है? मई, जून, जुलाई। 1 जुलाई को नॉमिनल ड्यू डेट होगा। ओके, फिर उसके अंदर 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे, 1 जुलाई प्लस 3 डेज, तो कितना हो जाएगा वो? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को ये एंट्री पास होने वाली है, मतलब ड्यू डेट ये 4 जुलाई 2019 है। और इसकी एंट्री क्या पास होगी? एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यस एवरीवन कैन सी, देख पा रहे हैं आप लोग? एंट्री क्या हो रही है यहां पर? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। विद दिस all 3 entries in the books of Drovy are over। और जैसे आप देख सकते हो कि मैंने टोटल ले लिया है, टोटल 60,000 आता है। तीनों एंट्रीज का लास्ट में टोटल भी करना है आपको। यहाँ पर ड्रॉवर के बुक में भी आपने देखा, यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है इसका? 60,000 रुपीज। ओके, दैट इट विल ऑलवेज बी सेम, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार ये दोनों बुक्स में आपने एंट्री देखा, journal entries in the books of Ajay that is drawer and journal entries in the books of Vijay that is drawee। और 3 एंट्रीज यहां पर आ चुकी है। चलो ये पहला प्रॉब्लम था। यहां पर कोई भी और ज़्यादा डीप में प्रॉब्लम दिया नहीं मैंने आपको, जस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट होना चाहिए, इसीलिए हमने ये प्रॉब्लम अब यहाँ पर हमने देखा। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग तो प्रॉब्लम में और भी वेरिएशंस आते जाएंगे, और जो अलग अलग चीज़ें मैंने आपको बताई थ्योरी के टाइम पर वो सब यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सो दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर। सो स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ऐसे ही काफी सारे प्रॉब्लम्स हमको करने हैं। नाउ हाउ वी विल डू दैट? जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे, प्रॉब्लम थोड़ा साइज बड़ा होता जाएगा प्रॉब्लम का, देन हाउ टू डू दैट? वी आर गोइंग टू प्लान फॉर दैट समथिंग। टिल देन आप लोग ये छोटा सा प्रॉब्लम एक बार फिर से खुद होके एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। देन वी विल प्लान आउट कि आगे के लेक्चर्स हमारे कैसे होंगे और कैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दैट वी आर गोइंग टू सी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ। बाहर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं है। कोविड-19 आपको पता है कि पूरे देश भर में फैल रहा है, और खास हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में इसका बहुत ज्यादा आतंक है। तो प्लीज आप सेफ रहो, अपने अपने घर में रहो। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।